Dear student, today we are going to teach you about the author Mr. Raja Rao, who has written the famous novel कांथापुरा। आज हम कांथापुरा उपन्यास के प्रमुख लेखक राजा राव के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। राजा राव was born in 1909 in the village of Hasanna in Mysore in a very old South Indian Brahmin family। राजा राव सन 1909 में गांव हसन्ना, मैसूर ज़िले में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार में जन्मे। यानी राजा राव का जन्म दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार में मैसूर के हसन्ना नामक स्थान पर 1909 में हुआ। ही लिव्ड इन फ्रांस फ्रॉम 1928 टू 1939। वो 1928 से लेकर 1939 तक फ्रांस में रहे। रिटर्न टू इंडिया ऑन द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड इन 1940। और 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो वो फ्रांस से वापस लौटकर भारत 1940 में आ गए। एंड अगेन वेंट टू फ्रांस इन 1946 एंड लिव्ड देयर टिल 1956। और राजा राव दोबारा फ्रांस में 1946 में गए और वहाँ 1956 लगभग 11 साल तक रहे। It was in France, thousands of miles away from India, that his first novel कांथापुरा was written। और जैसा कि आपको ये तथ्य हम बता रहे हैं कि फ्रांस में ही, जो कि भारत से लगभग हजारों मील की दूरी पर है ये देश, वहाँ राजा राव ने अपना प्रथम नॉवल कांथापुरा, जो कि 1938 में था, वो लिखा था। His love for Indian culture and philosophy colors his second novel The Serpent and the Rope 1960। इसके बाद उसका दूसरा नॉवल द सरपेंट एंड द रोप नाम से सन 1960 में आया, जिसमें राजा राव का भारतीय संस्कृति और दर्शन के प्रति जो प्रेम है वो झलकता है, रंग बिखेरता है। He accepted स्वामी आत्मानंद द ग्रेट वेदांतिक स्कॉलर एज हिज गाइड एंड मेंटर। और राजा राव, जैसा कि उनका जो रुचि और रुझान भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रति थी, तो उन्होंने स्वामी आत्मानंद को अपना मार्गदर्शक और अपना गुरु स्वीकार किया। स्वामी आत्मानंद, जो कि एक महान विद्वान थे, वेद मर्मज्ञ थे, तो उन्होंने स्वामी आत्मानंद के प्रभाव में आकर और स्वामी आत्मानंद को अपना गुरु, आध्यात्मिक गुरु और मार्गदर्शक बनाया। सो द क्वेस्ट फॉर ए गुरु इज़ एन एवर रिकरिंग थीम इन हिज नॉवेल्स। और इसलिए उनके नॉवेल्स में एक गुरु की जो तलाश है हमेशा से ही एक करंट, एक वर्तमान विषय वस्तु रही है। ही स्पेंट सम मंथ्स इन 1942 इन गांधी जी आश्रम। और सन 1942 में राजा राव ने गांधी जी के आश्रम, गुजरात में साबरमती आश्रम, जहां गांधी जी का आश्रम है, वहां 1942 में कुछ महीने साबरमती आश्रम में उन्होंने गुजारे। एंड सम टाइम एट महाकाल टेम्पल एट उज्जैन। और उसके बाद कुछ समय उन्होंने उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध मंदिर महाकाल मंदिर में अपना कुछ समय गुजारा। इन 1950 ही विजिटेड USA एंड वाज फैसिनेटेड बाई अमेरिकन कल्चर। 1950 में राजा राव ने USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भ्रमण किया। एंड वाज फैसिनेटेड बाई अमेरिकन कल्चर। और वो अमेरिकन जो संस्कृति है उससे काफ़ी अभिभूत हुए, आकर्षित हुए। एंड वे ऑफ लाइफ, और जो अमेरिकन जीवन जीने की पद्धति है
उसका प्रभाव राजा राव के ऊपर काफ़ी हद तक पड़ा। ही स्टडीड avidly the works of Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau and Walt Whitman. He steadily widely और उन्होंने काफ़ी विस्तृत रूप से जो अमेरिकी लेखक हैं जिनमें प्रमुख राल्फ वाल्डो एमर्सन, हेनरी डेविड थोरो एंड वॉल्ट विटमैन, इनकी कृतियों को उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन किया एंड वाज ए ग्रेट एडमिरर ऑफ दीज राइटर्स। और राजा राव इन तीनों साहित्य की महान विभूतियों के एक महान प्रशंसक थे, बिकॉज दे टू वर डीपली इंटरेस्टेड इन इंडियन फिलोसफी, पार्टिकुलरली वेदांतिक फिलोसफी। क्योंकि ये तीनों ही राइटर राल्फ वाल्डो एमर्सन, हेनरी डेविड थोरो एंड वाल्ट विटमैन, ये तीनों ही जो स्कॉलर थे, विद्वान थे, ये तीनों ही विद्वान वेदांतिक फिलॉसफी, वेद दर्शन के, विशेष रूप से वेद दर्शन के काफ़ी गहरे समर्थक थे और काफ़ी गहरे रुचि रखते थे। ही वर्कड एज ए विजिटिंग फिलोसोफर, लेक्चरिंग एट वेरियस अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ एंड एक्सपाउंडिंग हिंदू फिलोसफी टू अमेरिकन स्टूडेंट्स। ही वर्कड एज ए विजिटिंग फिलोसोफर, और राजा राव ने अमेरिका के अंदर एक भ्रमणकारी दार्शनिक के रूप में काम किया, लेक्चरिंग एट वेरियस अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने अमेरिका के विविध विश्वविद्यालयों में अपने व्याख्यान दिए एंड एक्सपाउंडेड हिंदू फिलोसफी टू अमेरिकन स्टूडेंट्स, और उन्होंने अमेरिकी विद्यार्थियों को हिंदू दर्शन से रूबरू कराया, हिंदू दर्शन से परिचय करवाया। ही वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज द सरपेंट एंड द रोप, विच हैज़ बीन कॉल्ड द बेस्ट इंडो एंग्लियन नॉवल एवर रिटन। ही वॉज बोर्न द साहित्य अकेडमी अवार्ड, और राजा राव को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया फॉर हिज द सरपेंट एंड द रोप, जो 1960 में उनका दूसरा उपन्यास द सरपेंट एंड द रोप नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ, विच हैज़ बीन कॉल्ड द वेस्ट इंडो एंग्लियन नॉवल एवर रिटन, जो कि एक सर्वोत्तम इंडो एंग्लियन आंग्ल भारतीय उपन्यास कहा जाता है। ही वॉज अवार्डेड द पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और राजा राव के उत्कृष्ट लेखन के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू वेरी मच।